अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है। बड़े पैमाने पर लोग जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं और जो बड़े सरमायाकार हैं वो लाजमी जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं। रिसेंटली डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का तरीका, कौन लोग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने का तरीका, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इनकैशमेंट करवाना हो तो इनकैशमेंट का तरीका, और इसके अलावा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल जो है वो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की कामयाब तरीन स्कीम 10 साल स्कीम है। 10 साल के बाद जो है ये मैच्योर हो जाती है और मुनाफा जो है आपको 10 साल के बाद मिलता है। अच्छा, इसकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी अमाउंट आप सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू का। डेनोमिनेशन की बात करें कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के जो है वो सर्टिफिकेट मौजूद है। अच्छा, इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद जो है वो मैच्योर्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट सिंगल भी लिया जा सकता है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंटली भी लिया जा सकता है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम से के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, बात करते हैं कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आप कहाँ से ले सकते हैं, किस तरह आप परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप प्राइवेट बैंकों से भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों ने जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बहुत कम कर दिया है देना। ठीक है, पहले तो ये प्राइवेट बैंकों से इशू होता था, लेकिन जब से कौमी बचत की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो गई तो अब डायरेक्ट कौमी बचत से ही लोग ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट बैंक अभी भी डील करता है। बहरहाल 99% लोग जो है वो कौमी बचत से ही डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं। ठीक है, तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पहले कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा और कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है 1 पेज का। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ़ शेयर, और पहले पेज पे 2-3 जगहों पे साइन करना होता है बस। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है? आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते हो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने जो है घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा,
अकाउंट खुलवाने के बाद आप सरमायाकारी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में किस तरह कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुल गया, कैश काउंटर पे जाए, कैश देके, बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश दे के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वाले आपको उसी वक्त डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ठीक है, और आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, क्लियरिंग का चेक वगैरह या बैंक का चेक वगैरह देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसकी रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसा कौमी बचत के पास क्लियर होकर आ जाएगा, कौमी बचत वाले उस दिन आपका जो है सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका प्रॉफिट जो है वो उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आप 500 रुपये से डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। तो कम से कम 500 की लिमिट है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट चूँकि 10 साल स्कीम है और 10 साल के बाद जाके मैच्योर होती है और मुनाफा भी आपको 10 साल के बाद मिलता है। तो अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन कैश करवा सकते हैं? बिल्कुल, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद आप कभी भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो इन कैश करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले इन कैश करवाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इन कैश करवाते हैं तो आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिलेगा, इसके अलावा प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना मिलेगा, अभी प्रॉफिट जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये शेड्यूल है, 1 साल का प्रॉफिट इतना है, 2 साल का इतना है, 3 साल का इतना है और 10 साल का प्रॉफिट इतना है, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स और ज़कात की बात करें तो इनकम टैक्स की डिटेल्स तो अभी आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ज़कात की बात करें तो ज़कात जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे जो है वो कटता है, ठीक है। तो ज़कात से बचने का तरीका वही है, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। अब आ गए हैं मुनाफा रेट की तरफ। अच्छा, जिस तरह के अभी हमने आपसे कहा था कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप 1 साल से पहले इन कैश करवाएंगे तो आपको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा और 1 साल के बाद इन कैश करवाएंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 1 साल का मुनाफा रेट 9% है, 2 साल का 19% है, 3 साल का 30% है, 4 साल का जो है 43% है, 5 साल का मुनाफा जो है वो 58% है, 6 साल का मुनाफा 77% है, 7 साल का मुनाफा जो है वो 100% है, 8 साल का मुनाफा जो है वो 128% है, 9 साल का मुनाफा 162% है और 10 साल का मुनाफा जो है वो 204% है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करवाया है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में तो 10 साल के बाद आपका 1 लाख रुपए जो है वो 3,04,000 रुपये बन जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपये आपका अपना होगा और 2,04,000 रुपये का जो है वो प्रॉफिट होगा। अच्छा, टैक्स की बात करें तो इस वक्त जो फाइलर का टैक्स है, कौमी बचत में जो फाइलर का टैक्स कट रहा है वो 15% कट रहा है और नॉन फाइलर का जो टैक्स कट रहा है वो 30% कट रहा है, ठीक है। अब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में 10 साल के बाद टैक्स क्या कटेगा, 10 साल के बाद जो है जो फाइलर का टैक्स होगा अगर 15% हुआ तो 15% ही कटेगा और नॉन फाइलर का अगर 30% हुआ तो 30% ही कटेगा, ठीक है। ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा कटेगा, कम हुआ तो कम कटेगा, ठीक है। तो 10 साल के बाद जो प्रॉफिट टैक्स होगा वो उस हिसाब का फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स कटेगा। अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के दौरान एक चीज़ नोट कीजिएगा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद जो मुनाफा है वो 1 साल का, 2 साल का तो इतना खास नहीं होता, लेकिन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो 7 साल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 10 साल के बाद बहुत ही शानदार हो जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम। बड़े पैमाने पे लोग जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं, ख़ास तौर पे जो बड़े सरमायाकार हैं वो एक मखसूस अमाउंट जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में ज़रूर सरमायाकारी करते हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।